रोशनी की खोज। दिल्ली जैसे व्यस्त महानगर में एक 12 वर्षीय बच्ची रहती थी, अनन्या। वह बाकी बच्चों की तरह सिर्फ किताबें याद नहीं करती थी, बल्कि हर चीज़ के पीछे छिपे विज्ञान को समझना चाहती थी। उसके कमरे की दीवारों पर फिल्मी पोस्टर नहीं, बल्कि ग्रहों, तारों, मशीनों और वैज्ञानिकों के चित्र लगे थे। स्कूल से लौटते समय वह रोज एक ही चौराहे से गुजरती थी। वहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता कि घंटों तक वाहन खड़े रहते। धुआं, हॉर्न और लोगों की परेशानी देखकर वह सोचती, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि शहर खुद समझदारी से ट्रैफिक संभाल ले। एक दिन विज्ञान की कक्षा में शिक्षक ने कहा, असली वैज्ञानिक वही होता है जो लोगों की समस्या देखकर समाधान खोजे। यह बात अनन्या के मन में बैठ गई। उसने अगले कई सप्ताह तक अपने घर की बालकनी से सड़क का निरीक्षण किया। वह नोटबुक में लिखती थी कि किस समय कितनी गाड़ियां आती हैं, कहाँ सबसे अधिक जाम लगता है और लोग कितनी देर तक इंतज़ार करते हैं। धीरे धीरे उसने अपने पुराने कंप्यूटर, कुछ छोटे सेंसर, एक कैमरा और माइक्रो कंट्रोलर की मदद से एक छोटा सा मॉडल बनाया। उसका विचार था कि ट्रैफिक सिग्नल उस तय समय से नहीं, बल्कि सड़क पर मौजूद वाहनों की संख्या देखकर अपने आप बदले। शुरू में प्रयोग पूरी तरह असफल रहे। सभी कैमरा गलत गिनती करता, कभी सिग्नल रुक जाते तो कभी पूरा मॉडल बंद हो जाता। एक दिन उसके छोटे भाई ने हंसकर कहा, दीदी तुम्हारी मशीन तो खिलौनों से भी खराब है। अनन्या मुस्कुराई और बोली, हर असफल प्रयोग मुझे सही रास्ते के एक कदम और करीब ले जाता है। उसने हार नहीं मानी। हर रात वह अपनी गलतियां लिखती और अगले दिन उन्हें सुधारती। लगभग 3 महीने बाद उसका मॉडल सफल हो गया। अब नकली शहर के मॉडल में जहां गाड़ियां ज़्यादा होती, वहां हरी बत्ती कुछ सेकंड अधिक रहती। जहां सड़क खाली होती, वहां सिग्नल जल्दी बदल जाता। स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी में उसने यह मॉडल प्रस्तुत किया। शुरुआत में कुछ लोगों ने इसे साधारण समझा, लेकिन जब उसने पूरे सिस्टम का प्रदर्शन किया तो सभी हैरान रह गए। निर्णायक मंडल के एक वैज्ञानिक ने पूछा, यह विचार तुम्हें कहाँ से मिला? अनन्या ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, किताबों से नहीं, अपने शहर की सड़कों से। उसका उत्तर सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ ही दिनों बाद शहर के एक विज्ञान संस्थान ने उसे अपने अनुसंधान केंद्र में बुलाया। वहां उसने अपने मॉडल को और बेहतर बनाया। उसने उसमें एक और नई विशेषता जोड़ दी। अब सिस्टम सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, बल्कि एम्बुलेंस की आवाज़ पहचान कर उसे तुरंत रास्ता भी देने लगा। पहली बार जब इस तकनीक का परीक्षण हुआ तो एक एम्बुलेंस बिना रुके पूरे चौराहे से निकल गई। एम्बुलेंस चालक ने मुस्कुराकर कहा, आज किसी की जान कुछ मिनट पहले अस्पताल पहुंचने से बच सकती है। यह सुनकर अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद शहर के कई व्यस्त चौराहों पर उसकी तकनीक का परीक्षण शुरू हुआ। धीरे धीरे ट्रैफिक जाम कम होने लगे, ईंधन की बचत होने लगी और प्रदूषण भी थोड़ा घटने लगा। एक दिन नगर निगम ने उसे सम्मानित किया। मंच पर उसने पूछा, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच कैसे आई? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, जीनियस वह नहीं जो सबसे कठिन सवाल हल कर दे। जीनियस वह है जो लोगों की रोजमर्रा की समस्या देखकर ऐसा समाधान बनाए जिससे किसी का जीवन आसान हो जाए। उसका यह उत्तर पूरे सभागार में बैठे हर व्यक्ति के दिल को छू गया। उस दिन के बाद शहर के कई बच्चों ने विज्ञान को सिर्फ परीक्षा का विषय नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं का समाधान समझना शुरू कर दिया। अनन्या अक्सर कहती थी, हर शहर में हजारों समस्याएं हैं, शायद अगला महान आविष्कार किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि किसी छोटे कमरे में बैठा कोई बच्चा कर रहा हो। उसकी कहानी पूरे देश में प्रेरणा बन गई। लोग उसे अपनी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसकी सोच से याद रखने लगे। और सच यही था, एक जीनियस दिमाग शहर नहीं बदलता, बल्कि शहर के लोगों को बदलता है। थैंक यू।